नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मीटिंग्स ले रही हैं, लगातार एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर बोल रही हैं, मुखर होकर के बोल रही हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ कर रही है बसपा। जैसा कि मैं आप लोगों तक बसपा से जुड़ी हुई हर खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूं, आज भी आप लोगों के साथ कुछ जानकारियां शेयर करूंगी बसपा से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो ये कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ी बैठक लेने जा रही है, जिसमें आकाश आनंद पर सबकी निगाहें होंगी कि क्या आकाश आनंद को कोई नई जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से संबंधित मिल सकती है 2027 चुनाव के मद्देनजर। इस पर सबकी निगाह होंगी। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पदाधिकारियों की बैठकें ले रही हैं, दूसरे राज्यों से संबंधित भी बैठकें ले रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से एक नया मॉडल तैयार किया है चक्रव्यूह की तरीके से, जिस तरीके से चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, उसी तरीके से 7 स्टेप में संगठन को मजबूत करने के लिए कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि उसी तरीके से तैयारी की जाएगी और वही फार्मूला फिर 2027 के लिए उत्तर प्रदेश पर भी लागू होगा। क्या है वो चक्रव्यूह के 7 द्वार, कौन कौन सी बातें उन्होंने कही, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन बसपा काफी मजबूत इरादे के साथ 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आकाश आनंद को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, उसी का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में लगाएंगी। और उसके बाद जिस तरीके से आकाश आनंद की अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने एक्स पर ट्वीट किए, उसके बाद एक उम्मीद सी जगी लोगों में कि अब आकाश आनंद शायद फ्री हैंड हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में उनका जलवा देखने को मिलेगा। देखते हैं कब उसकी घोषणा होती है। लेकिन जुटी तो है बसपा, तैयारी तो चल रही है और हो सकता है कि कुछ और आपको नया भी देखने को मिले बसपा में। वो नया क्या होगा, इसका मैं अभी सस्पेंस बना करके रखती हूँ और जब वक्त आएगा तब उस चीज़ को खोलूंगी। इस मेरे सेंटेंस को आप लोग याद रखिएगा कि कुछ नया अगर होता है कोई इस तरीके का, वो जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का एक नेचर है, आदत है, उसके हिसाब से जिस तरीके से वो लोगों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी से जुड़े लोगों को निर्देश देती हैं, आदेश देती हैं, वो उसी तरीके से ही उनसे जुड़ा हुआ है। अब चक्रव्यूह की रचना किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों से कहा है कि नए फार्मूले के आधार पर कमेटियों का गठन कर संगठन का विस्तार किया जाए। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले अपने यहाँ इस फार्मूले को लागू करें। ये फार्मूला चक्रव्यूह के 7 द्वारों की तरह काम करेगा, जिसे बाद में सभी जगह लागू किया जाएगा। मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के स्टेट कमेटी पदाधिकारियों की बैठक ली थी। पूरी समीक्षा के बाद उन्होंने संगठन को नए बिंदुओं के अनुसार खड़ा करने को कहा है। अब तक जिला स्तर पर सारा ब्यौरा तैयार होकर के आगे भेजा जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। पहले प्रदेश कमेटी, उसके बाद जोन, जिला, विधानसभा कमेटी, फिर सेक्टर, अंत में बूथ कमेटी का गठन होगा। इन 6 कमेटियों की सीधी रिपोर्ट 7वें बिंदु के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। अहम यह होगा कि प्रत्येक कमेटी में सभी सदस्यों का संयुक्त ब्यौरा भी एक ही फोल्डर में होगा और किसी को इसके बारे में जानकारी के लिए वॉर रूम के लिए क्लिक करना होगा। इस बार तीनों राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए। साथ ही इसे यूपी में भी और बेहतर ढंग से लागू करने को कहा गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं पार्टी और संगठन को मजबूत करने में, साथ ही साथ 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लड़ने में। और जिस तरीके से वो अपने फोल्डर्स के जरिए लोगों को इधर से उधर करती हैं, किसी की जिम्मेदारी बढ़ाती हैं, किसी की जिम्मेदारी घटाती हैं। विश्वनाथ पाल पर भी कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी, अतिरिक्त भार दिया गया है उनको भी, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। तो इस तरीके से लगातार
कोई ना कोई घटनाक्रम बसपा में चल रहा है और पूरी तरीके से एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रही है बसपा। चूँकि मैं बसपा से जुड़ी हुई आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाती हूँ, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, चाहे वीडियो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, और जो भी मुझे ज्ञात होता है मेरे सूत्रों के हवाले से, मेरे अपने लोगों के हवाले से जो भी मुझे जानकारी मिलती है वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बसपा पर मेरी पूरी नज़र बनी रहती है, पैनी नज़र बनी रहती है। जिस तरीके से पिछले दिनों बसपा से कुछ लोगों को, इम्पोर्टेंट लोगों को निकाला गया, फिर कुछ लोगों को बाद में ज्वाइन कराया गया, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई, वो सब कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बसपा की बैठक हो, मीटिंग्स हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई भी निर्णय हो, वो सब मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ और आगे भी इसी तरीके से पहुंचाती रहूंगी। बराबर नज़र बनी रहती है, पैनी नज़र बनी रहती है। अब जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक लेने वाली हैं और सबकी निगाहें इस बैठक पर लगेंगी और खासतौर पर आकाश आनंद पर लगेंगी कि क्या कुछ फैसला आता है आकाश आनंद के बारे में या नहीं आता है, या क्या कुछ नया होने वाला है बसपा में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ ना कुछ तो होने वाला है और जैसे ही होगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चक्रव्यूह की तरह एक मॉडल तैयार कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, जिस पर उन्होंने काम करने का निर्देश दिया है अपने पदाधिकारियों को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।